यं प्रव्रजन्तु वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। की जय। श्रीमद्भागवत महापुराण कथा की जय। श्री सुखदेव जी महाराज की जय। उमापति शंकर भगवान की जय। श्री राघवेंद्र सरकार की जय। जगदम्बा परम्बा महालक्ष्मी माता की जय। जगत वंद्य जगदाचार्य पूज्य चरण श्री जीएल स्वामी जी महाराज की जय। भगवान की महनीय कृपा के फलस्वरूप इस चंदवा ग्राम की पवित्र वसुंधरा सांब सदाशिव भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की अनुपम कथा कुछ ही क्षणों में हम लोग के बीच प्रारंभ होने जा रही है। समस्त ग्रामवासी क्या है कि जब जन्म जन्मांतर का पुण्य सदाशिव भगवान की सन्निधि में जो अपनी साधना को फलीभूत किए हैं, वैसे इस भागवत कथा के मर्मज्ञ, श्रीमद् भागवत कथा के अनुपम गायक, श्रीमद् भागवत महापुराण के कथावाचक प्रणम्य आप लोगों के बीच में प्राप्त हो जाती है। आप अन्य जगह पर कथा श्रवण करें, जब कथा श्रवण करते हैं तो जानते हैं आपको 1000 गुना फल की प्राप्ति होती है। यह श्रीमद् भागवत महापुराण बाबा के सन्निधि में हो रही है। और कहा गया कि नारायण प्रिय मनंग मदापहारम वाराणसी पुरपतिम भज विश्वनाथम। नारायण की अगर सबसे प्रिय कोई है तो बाबा विश्वनाथ है। और बाबा विश्वनाथ की कृपा जिन पर हो जाती है, पूछिए तो चाहे राम कथा हो, चाहे श्रीमद् भागवत कथा हो, उस कथा का द्वार शिव कथा ही है। श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा के प्रारंभ में भी शिव कथा आती है, मध्य में भी और अंत में भी आता है। अब हम लोग के बीच सब उपस्थित हैं और देखिए, आप कभी निराश न होए कि हम लोग कहते हैं श्रीमद् भगवत गीता में आनंद कंद कृष्ण चंद्र को उपदेश करते हैं कि अर्जुन वह दुराचार्य भी साधु मान्य जो कि कब जब अपने कुछ मैं समस्त भक्तों की तरफ से मंचासीन आदरणीय परम भागवत पूज्य श्री निर्मल जी महाराज से निवेदन करूंगा कि आप अपने अमृतमय वाणी से, अपने पीयूष वर्षी वाणी से, अपनी रसमयी वाणी से श्रीमद् भागवत कथा मंदाकिनी में अवगाहित कराने की महनीय कृपा प्रदान करें। बड़ा खुशी के बात बा कि आज हमने के चंदवा गांव में भगवान शंकर, भगवान भास्कर, जगत जननी माता के प्रांगण में श्रीमद् भागवत महापुराण सप्ताह कथा का आयोजन किया गया। श्रीमद् भागवत में वेद व्यास जी बड़ा ही सुंदर शब्द के रचना कैले बने, लिखत रहे कि सच्चिदानंद स्वरूपाय सत्य चित और आनंद। जौन चीज सत्य रहे, जौना के चित्त में धारण कैला से आनंद की अनुभूति होला, उहे परम परमात्मा के चरण में मनुष्य के जाए के चाहिए।
तो वो के हो? तो वो हमें साक्षात नारायण, भगवान कृष्ण, भगवान राम और जौन भी उनको रूप स्वरूप बा सब वही आनंद देला। एक समय की बात है कि नैमिषारण्य में बहुत बड़ी सभा लगा रहे। बड़े बड़े दूर से तीनों त्रिलोक से संत महात्मा वो आई रहन। वही घड़ी सूत जी महाराज अपना आसन पर विराजमान रहन। व्यास गति एगो ऐसा चीज है जहां बैठ के मनुष्य ना कथा कहे, स्वयं परमात्मा के अंश हो जाला। कथा कैसे होला, कथा के कहेला, एक और अनुभूति इंसान के ना हो। सारा संत लोग सूत जी महाराज से कहल कि सरकार हमनी के ऐसा कथा रुआ सुनाई जौन कथा के सुनला से आदमी भव सागर से पार हो जाए। सूत जी महाराज जब ये बात सुनले तो बड़ा हर्ष होके कहले कि रउआ सभी जौन बात हमरा से पूछो तनी दिल के बड़ा ही छू लेवे वाला चीज बा। यह बात सूत जी कहतनी कि यह बात एक बार नारद जी अपना पिताजी से, ब्रह्मा जी से कहले कि पिताजी हमरा को ऐसा मार्ग बताई जौना मार्ग पर चलला से मनुष्य के समस्त कष्ट के दूरी हो जाए और भव सागर से तर जाए। ब्रह्मा जी कहले के पहले तू जाके तीनों त्रिलोक के भ्रमण करो, तारा खुद ये बात के ज्ञान हो जाई कि कौन ऐसा चीज बा जेकरा के ग्रहण कैला से मनुष्य के भव सागर से पार हो जाला। नारद जी महाराज चलो बने तीनों त्रिलोक के भ्रमण करते हुए आके मथुरा जी में वृंदावन में गईला। जब वृंदावन में गईले तो जा देखले हाँ कि एगो जवान औरत जौन बिया दूगो बूढ़ा बालक के साथे खड़ा बिया। नारद जी वो औरत के पास गईले हाँ, अब पूछले हाँ कि अगर हमरा के बतावे के जोग होखे तो हम रउआ से एगो बात पूछल चाहता। जौन औरत खड़ा रही कहली कि जरूर, काहे ना। कहले कि ये बताई कि राऊ अभी उम्र जवान बा आ रउआ भीरी दूगो आई बूढ़ा बूढ़ा आदमी लौकत रहे, आखिर के हमें आ रउआ इनकरा के ढोत काहे बन। जौन औरत रही हंसली आ हंस के कहली कि हे नारद जी
रउआ तो मानस पुत्र है, रउआ तो सब बात जानो तनी, फिर भी रउआ जब हमरा से पूछो तनी तो हम रउआ के बताओ तनी। हमार नाम भक्ति है। आई दोनों जोन बूढ़ लोग तरे, ई दोनों हमार पुत्र हलो ज्ञान और वैराग। हमार जन्म जोन भइल बा उ द्रविड़ देश में भइल बा, दक्षिण में। ओया हमू जवान रही, हमारी दोनों लड़का भी जवान रहो। बड़ा ओजा भगवान के भक्ति रहे, हमनी के ओजा आनंद लेत रही जा। लेकिन जब हमनी के ओजा से चलनी जा तब महाराष्ट्र में पहुंचनी जा। कथा के बड़ा ध्यान से सुनना सबे, कथा हम समझा के बताई कि भक्ति चीज का हो, एकरा के कैसे ग्रहण करे के चाहिए। तो भक्ति रानी बता रहल बड़ी नारद जी के कि हे नारद जी, हम ओइया से महाराष्ट्र में प्रवेश कर गनी। जब महाराष्ट्र में आईनी तो ओइया भी हम आई दोनों जोन बूढ़ा आदमी लोग तरे एकदम जवान रहो। पूजा के बाद घूमते घूमते हमने के स्वराष्ट्र में प्रवेश कर गई जा। लेकिन जब हमने के स्वराष्ट्र में गई जा तो जब भक्ति के नाम पर बड़ा हल्ला बा, लेकिन ज्ञान और वैराग के बड़ी कमी बा। और वो ये हमारी दोनों बालक जोन बाड़े बूढ़ा हो गए। अब इनकरे लोग के लेके ए नारद जी हम चारों ओर घूमल चलतनी कि केहू हमरा मिल जाई, आई दोनों बालक के पहले जैसे बना दी। नारद जी बिना विचार कैले ही तुरंत ये बात के कह दिले, ई त काम हम चुटकी बजा के कह दे। अब देखी भगवान के भक्त में भी अहंकार होला, लेकिन फर्क बा कि भगवान के भक्त में जब अहंकार होला तो भगवान तुरंत उनकरा के अहंकार के दूर करे के उपाय करेले। लेकिन जेकरा अपना पर अहंकार होला ओकर पतन के कारण हो जाला। नारद जी बेचारे ज्ञान और वैराग के चारों वेद, उपनिषद, 17 पुराण, यहाँ तक कि गीता के पाठ भी बड़ा प्यार से सुनैले। लेकिन दोनों जौन बालक रहे लोग उठस से मस ना भय। बड़ा नारद जी के गलानी भई, बोले को होई देखो सारा वेद सुना देनी, यहाँ तक कि भगवान के उपदेश गीता भी सुना देनी, लेकिन अभी तक की लुगना हटल। आई देख के भक्ति रानी हंस देली। जब भक्ति रानी हंस देली तो नारद जी के तनी लाज लागल, असोइया से चल दिले। आ चलला के बाद गईले ब्रह्मा जी भी कहले कि हे पिताजी, हम अभी वृंदावन से आ रहल बनी। ओइया हम देखनी यहाँ की एक जवान औरत
दू गो बूढ़ आदमी के लेके खड़ा रही। हम अपना स्वभाव बस जाके उनकरा से पूछ देनी, वो अपन कारण बतैली। हम चारों वेद उपनिषद 17 पुराण, यहाँ तक कि भगवान कृष्ण के उपदेश गीता के भी सुनेंगे, लेकिन बालक टस से मस ना भइल। हमरा बहुत बड़ा गलानी भइल। और रउआ हमरा की बताई कि काहे ऐसन कि सब तू सुना देला, ठीक कैला, लेकिन भगवान कृष्ण के चरित्र तू ना सुनिल, जौन भागवत कथा कहल जाला। बोले कि जितना हम सुनैनी तो कहले कि जितना सुनैनी रहुआ सब में भेद बा, लेकिन श्रीमद् भागवत कथा एक ऐसा कथा बा जौना में ना गुठली बा ना छिलका बा, खाली रसे रस बा। ओकरा के अंजलि से अपना कान के धोना से पियत जाए के बा, पियत जाए के बा, पियत जाए के बा। जब तक की जिंदगी बा तब तक एकरा के रुआ पियत रही, आनंद लेत रही। आ जब एकरा में रुआ घुस जाइब ते संसार के कोनो भी शक्ति, विपत्ति या शक्ति रुआ के छू नहीं खे सक। अब तो नारद जी सुन के चल दिले। बीच रास्ता में भेंट हो गई सनक सनंदन सनत कुमार चारों भाई से। पूछल लोग कि नारद जी कहाँ से आ रहल बनी। नारद जी अपन दुखड़ा सुनैले, कहले कि ब्रह्मा जी जौन उनकर मानस पुत्र हमू ही रहुओ है। कहले कि एकदम सत्य बात बा, जहाँ श्रीमद् भागवत कथा अगर कान के धोना में चल गई तो जीवने धन हो गई। लिखता रे भागवत जी में कि अगर घर में सुनाई दे देलस कि भागवत कथा होता और वह चल के खाली कथा सुने खातिर चल देनी, तारा वो समस्त मनोकामना पूर्ण हो जाए। आ चल के आगनी तो कहीं के नहीं। अगर 7 दिन कथा सुन लेनी तो ओकरा बारे में तो लिखले बारे कि श्रीमद् भागवत कथा घर में जे सुनेला ओकरा एक आना फायदा होला, जे गौशाला में सुनेला ओकरा 10 आना फायदा होला, बगीचा में जे सुनेला ओकरा 20 आना फायदा होला, नदी के किनार पर जे सुनेला ओकरा 50 पैसा फायदा होला। लेकिन जे शिव दरबार में कथा के श्रवण करेला, तीर्थस्थान में कथा के श्रवण करेला, ओकरा अनंत गुण फायदा होला। प्रेम से बोलिया आनंद कंद भगवान की। अब नारद जी वजह से चल बड़े। अब भक्ति रानी से कहले हैं कि हमरा के क्षमा करो, हमरा कुछ अभिमान हो गई रहे। रउआ ये दोनों बालक के लेके हरिद्वार चली, वो जाए वो आनंद वन बा, वही आनंद वन में हमनी के श्रीमद् भागवत कथा सुनल जाई। भक्ति रानी ज्ञान बैराग के लेके गई बड़ी। कहा आनंद वन हरिद्वार, ओकर नामे है हरिद्वार। ओजे से हरि के द्वार शुरू होला।
उनका निवेदन कैले बने। श्रीमद् भागवत कथा जब शुरू भइल बा, समस्त देवता समस्त तीर्थ आके विराजमान हो गई बा। सब संत लोग, कथा शुरू हो गए। एक दिन कथा भइल, 2 दिन भइल, 3 दिन भइल, 4 दिन भइल, 5 दिन भइल, 6 दिन भइल। 7वां दिन जब कथा पूर्ण होके लागल तो जोन बूढ़ा बालक रहे लोग एक पे खड़ा हो गई लोग। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। जोर जोर से कह के गावे लागल। जब सारा संत लोग देखल कि अरे हो देखो, कि तो दोनों बालक अभी एक अवस्था में रहन, अब वृद्ध कैसा लागत। आज कथा के समापन हुई, सारा लोग खड़ा हो गई। अब तब तक वही बीच में भगवान श्री कृष्ण जो बड़े चक्र सुदर्शन धारण करके अब प्रकट हो गए। अब सारा लोग खड़ा होके नाचे लागल। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण कह के गावे लागल। भक्ति रानी भगवान कृष्ण के चरण में गई बड़ी, कहले बड़ी कि प्रभु हमरा के आज्ञा दी कि हम का करी। भगवान करा के आज्ञा दिले हाँ कि हे भक्ति रानी, तो चल जा वृंदावन में। आज के बाद जहां भी श्रीमद् भागवत कथा हुई, या ज्ञान वैराग के साथ तू विराजमान हो जाइयो। हम या समस्त तीर्थ, समस्त पवित्र नदी और हम राधा रानी के साथ प्रेम विराजमान हुई। प्रेम से बोलिए आनंद कंद भगवान जी महाराज, सूत जी महाराज सब ऋषि लोग से कि ये ना एक कथा के महात्म बा, जेकरा घरे अकाल मृत्यु हो गई होखे, असमय में कोई मर गई होखे, जेकरा के पिंडदान से भी तरन तारण ना होत होखे, ओकरा के 7 दिन अगर श्रीमद् भागवत कथा के श्रवण करा दियो करा निमित्त, तो भूली की वैकुंठवासी हो जाए। पहले के कैसे, तब सूत महाराज सूत जी महाराज कहते रहे कि उज्जैन देश में देव नाम के पंडित जी रहता। बड़ा गौर से सुनो सबे, कथा तो सगरो सुने के मौका मिलेला। सब संत कथा कहेले, सभी के अपन अपन ढंग बा कहे के। लेकिन कुछ ऐसा कथा बा जो एक बार भी अगर हृदय में चल गई, ये संसार के कोनो भी शक्ति जो बा ओकरा के क्षय ना कर सके। कहले कि प्रेत जोनी से भी तार देवे के एकरा में क्षमता बा। कहले कि उज्जैन देश में एगो गांव में आत्मदेव नाम के ब्राह्मण रहत रहन। बड़ी ही विद्वान रहन, लेकिन बड़ी कंजूस रहन। अपना कंजूस रहन की खर्चा ना करे। सन्मुख के होके देखिए लिए तो 1 रुपया खर्चा ना करी, लेकिन उतने उनकर मेहरारू सा खर्च रही। बिना उनकरा
खर्चा कोइले मने ना लागत रहे। जब 50 के उम्र पार करे लगल तो पंडित जी के मन में बड़ा गलानी हुई कि हतना धन बिटोरनी, हतना विद्वता बा, लेकिन आज तक एगो पुत्र ना भई, ते जिंदगी के जियला से का फायदा बा। आ संत महात्मा कहत रहे कि जेकरा पुत्र नहीं खे ओकर तरन तारण ना होला। ये सोच के बेचारे जाके गंगा जी के तट पर बैठ गए। गंगा जी के तट पर बैठ के कहले कि अगर हमरा पुत्र के प्राप्ति ना हुई तो हम अपना जान के दे दे। वही समय में कुछ ब्राह्मण, विद्वान ब्राह्मण आ गए, पूछले कि काहे पंडित जी रुआ बहुत उदास बानी, अगर कोनो चीज के बात ऐसा होके तो हमरा से बताई। कहले कि हाँ। कहले कि सरकार बड़ा धन जन बा, पत्नी भी बाड़ी, पढ़ल लिखल भी बानी, लेकिन एगो जल देवे वाला हमरा देखिए आदमी नहीं। अगर एगो पुत्र हो जाई तो बड़ा अच्छा रहे। बड़ा गौर से सुनब सबे। लोग कहने के हई पूजा करा दी, हई पूजा करा दी। सारा लोग कहल कि सरकार रुआ 7 जन्म तक कोनो पुत्रे नहीं, कोनो वंशे नहीं, ऐसे रुआ भगवान के भजन करी, जैसे जिंदगी कटत वैसे काट। पंडित जी के बड़ा दुख भइल। अज्ञानता बस मनुष्य कुछ भी ना सोचे आगे पीछे। बहुत बड़ी भगवान की विडंबना बा। कहले कि सरकार अगर हमारा पुत्र ना होई तो रउआ सभे के सामने ही हम अपन प्राण दे दे, आ एक बार भागीदार रउआ हो। और पंडित जी लोग सोचे लगल कि अब ना बनल और बन गए, वहीं हम उन्हीं के सामने ही अपन प्राण दे दिए तो कलंक के भागीदार हो। आ दूसरा तरफ देखता लोग कि 7 जन्म तक कोनो पुत्रे नहीं। फिर भी विधाता से कहले कि हे विधाता, इकरा कर्म में ना रहला के बावजूद भी हमरा के ऐसा शक्ति दी कि कुछ हमनी के दिया है। तब तक एगो फल ग्रहण हो गई। पंडित जी लोग कहले कि ये पंडित जी ये फल के ले जाके अपना पत्नी के दे दे तो वह पुत्र के प्राप्ति हो जाए। लेकिन कर्म में जो लिखल बा वही न हुई। पंडित जी बेचारे फल के लेके चलने, बड़ा खुश बने। जाके अपना पत्नी से कहले क्या हो, आज बड़ा भाग्य रहे कि कुछ संत मिल गए हाँ, हेलो आए करा के खा लो, तारा पुत्र होई। पंडिताइन लेवे के तो ले ली, लेके सोचे वेली के लाना ही पंडितवा पगलाइले बका दूं। अब ये उम्र में हई बताई, अब लड़का पैका होई अच्छा लगी तो उनकर एगो सहेली उनकरे गुण के रही। अपना सहेली से कहली कि देखो ना पंडित भाई फल ले के दिले बड़े, अब बताओ कि अगर ये फल हम खा ली
आ हमार गर्भ रह जाए तो बोला हमारा भूखे प्यास ना लगी बिना खैले हम आइले रहबे ना करी। अगर बाई देवे खाइयो पी ले तब जब लड़का होई तो कष्ट के हम सहन ना कर सको। अगर बाई देवे वो सहन कर भी ले तो लड़का भैला के बाद है नदी आई तो जितना माल बाई चपेट के लेके चल गए हम का करो। तो जैसन जेकर भावना रहेला वैसने मिलियो जाला। सखी बड़ा प्यार से कहली कि तू ठीके कहतर ई पंडितो पगलाइले बा। एगो काम करो तारा घरे बाछी जतना दिन से रखाई दिया गेले ओकरा बच्चा ते वो काम करो कि फॉलो करके खिया दो। तो कहली कि हमार उपाय तलक उनकर बहिन आ गई। बहिन आ गई तो उनकरा बच्चा होखे के रहे। कहली काहे ए दीदी काहे बड़ा चिंतित बारिश। कहली कि का कहीं है देखो ना बुढ़ापा में पंडित हमरा के फेर में डाल दिले कह करे कि फल खा लो लड़का होई। कहले कि दीदी हम गरीब आदमी बानी हमारा दाना दाना के मुमताज बानी हमरा लड़का होखे वाला बा लड़का होई हम चुपे ले आके तारा के दे दे ओकरा खातिर कुछ धन हमरा के दे दियो। आ जब पंडित जी पूछिए तो हम कह दे लड़का हो गई। पहले स्थिति रहे कि औरत गर्भ जब धारण करी तो जब तक बच्चा हो ना जाए तब तक पति देव उनका भी ना जाए। कहली की बात बहुत बढ़िया बा। तो जो रोगिया के भावे उहे पैदा फरमावे बढ़िया हो गई। पंडिताइन बेचारी जो फल देले रहे लोग फल के ले जाके बाछी के खिया दे। बाछी बेचारी गर्भवती हो गई। कुछ दिन के बाद उनकर बहन के लड़का भइल नारे पुरैन ले आके लड़का के दे दिली। ओकरा एवज में पंडिताइन धन देली। आ पंडित जी से कहली कि हमारा दूध नहीं खे हो हमारा बहन के तत्काले लड़का भइल बा लेकिन मर गई। देखी कैसन झूठ बोलेला। ओकरा के ले के हमरा ही राख देती तो रोज ओकरा के दूध पिया देती ओकरा एवज में कुछ दे दिया। पंडित जी ललाई तो रहन बेचारे कहले कब एकाल से बढ़िया का होई। बहन रहे लगली। बहन के नाम रहे धुधुली। का नाम रहे धुधुली। और लड़का के नाम पर गए धुधुकारी। आ गाय से जौन भइल बच्चा तो फल तो लड़के खातिर दिया ही रहे नु। गाय बछड़ा ना भइल वो आदमी हो गई। ओकर काम जौन बा खाली गाय के लेखा बह गई। तो लड़का के नाम पर गौ कर्ण गाय के समान जेकर कान होके उ करे के कहला गौ कर्ण। गौ कर्ण बेचारे अतना विद्वान भइले कि जाना के कोनो सीमा ना। आ जौन बदलेन रहन ऐसन चंडाल भइले कि 5 बरिस में गांव के लइकन के फटक देस कुइया में ढकेल देस गर्दन पर चढ़ जास। आत्मदेव एक दिन गईले कर्ण जी भी आ कहले कि ए बबुआ हमरा के कोनो उपाय बताओ
जौन बिना पुत्रे के रहल में भलाई होके। गोकर्ण जी कहले कि पिताजी पुत्र अगर नालायक हो जाए और ओकरा बारे में पुनः अगर बाप सोच रहल बा उ सुधर नहीं के रहल, तो पिता के कर्तव्य होला कि सब कुछ छोड़ के भगवान के शरण में चल जाए के चाहिए। आ ना तो जौन बाकी बा तौनो पूरा हो जाए। आत्मदेव जी की बात लाग गई। अल्लाह गईला के बाद आत्मदेव जी के बात लग गए। देव जी के बात लग गए। सब कोई रात में सूतो रहे। 12 बजे मध्य रात्रि के भगवान के स्मरण करके आत्मदेव जी जंगल निकल गए। सूत जी कथा सुना रहल बड़े सब ऋषि लोग के कि जौन प्रेत जोनी में भी आत्मा हो जाला, ये भागवत कथा के श्रवण किला से ओकर तरन तारण होला। और बेचारे आत्मदेव जी गए जंगल में अपन तपस्या करते करते प्राण निकल गई। आईने जौन उनकर पुत्र धुंधकारी रहे, ये अब गांव में लागल फटक के मारे छीने आ रोज मतारी के डंटन मारे, कहे कि कहाँ रखले बड़ू, दाम पानी है सब दे दो। ये बात जब गोकर्ण जी सुनले तो गोकर्ण जी तीर्थ करे चल गए। सोचे लगले कि भाई कोनो हमार माता पिता हमें ना एक घर में जन्म ले बानी, वो हिसाब से हम करा के माता पिता कहत नहीं। गोकर्ण जी बेचारे तीर्थ करे चल गए। अब धुधकारी जौन बात मतारी के मार के एक दिन इनारे में ढकेल दिलस। जब इनार में ढकेल दिलस तो उनकर मतारी के प्राण चल गई। जब मतारी मर गईली तो सब धन के अपन दुरुपयोग कर लगल। एक दिन में धुधकारी जौन बा जंगल में जात रहे। जंगल में जात रहे तो देखलस कि कुछ आदमी एगो औरत के साथे गलत करत रहे। हट्ठा काटा पलवान रहे, दुराचारी रहले रहे। शरीफ आदमी के मारे में ओकरा का देर लगता। जाके टाक से उनकर लोग के मरलो सा मेहरारू जौन बाड़ी उनकर के छीन छान के ले आके अपना घरे रख लो। करत करत 7 को मेहरारू अपना घरे ले। एगो ना आओ जौन मांगस सब देवे। जौन कहता कि हीरा का हीरा। एक दिन कहली से कि हमरा 9 लाखा हार चाहिए। मुझा के राजा के घर ही से 9 लाखा हार चुरा के लेके दे दिलस। देखी बुरा मत मानव सबे, भागवत जी में बड़ा ही सुंदर शब्द के इस्तेमाल बा कि मनुष्य अगर केहू के परवश हो जाला तो ओकरा से गलत हो ही जाला। चाहे वो नारी के परवश हो जाए, पुत्र के परवश हो जाए, माता पिता के परवश हो जाए, ध्यान ना देवे कि गलत का हो सही का हो, तो ओकरा दुर्गति निखर है। और बेचारे ओकनी के जौन कह सकर जब 9 लाखा हार ले आके दिले तो 7 बेस्या कहली सब कि हमनी के कोनो बियहुआ मरद तो हो ना,
कहीं से ले आई बाना। काल अगर ई बात राजा के पता लग जाई तो ये चंडाल के साथे साथे हमनियों के फांसी हो जाई। तो काहे न पहले इनकरे के फांसी दे के भाग चल। नारी बड़ी क्रूर होली से। नारी के 4 गो स्वरूप बतावल बा। अगर एगो नारी चाहे तो पूरा गांव के बसा लेवे, एगो नारी चाहे तो महाभारत करा दे, आ एगो नारी चाहे तो सैकड़ों लड़का के पोष पाल दे। दया के मूर्ति भी हलो आ चंडिका भी हलो। और वो हिली कि उनका के पकड़ के सुतले में गर्दन में रसरी लगा के टांग दिली सो ऊपर। अब गिलगिला तरे कैले बड़े और रसरी खींच तरी सो। कोनो मोह जाए ना कि केहू होइए ना मोह का हो। अब देखली से कि तो मरते नहीं खा, नीचे ही से लुकवाड़ी बांध के उनकरा के जरा दे। जब मर गए तो सब धन जन लेके अपन चल गई। सब आने ये प्रेत हो गई। रहस रहस कहीं आग लग जाए, कहीं भैंसा बन जात, कहीं हाथी बन जात। अब गांव भर के लोग तबाह। आ गोकर्ण जी चल गए तीर्थ करे। गोकर्ण जी के मालूम भइल कि पिताजी जंगल में मरिए गईले। मातारी जोन बाड़ी उ बेचारी के कुएं में ढकेल दिलस। बाचल रहे अपने तैयो मेहरारू मारिए दिली। अब बेचारे चारों तरफ तीर्थ में जास हरिद्वार गईले। हरिद्वार